साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का वुमेन अचीवर्स अवार्ड 2022 इंदौर के होटल सयाजी में संपन्न हुआ। समाज में अपना अलग मुकाम हासिल कर चुकी महिलाओं को ये पुरस्कार प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों के कर कमलों से प्राप्त हुआ। लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। वुमेन अचीवर्स अवार्ड 2022 का ये आयोजन इस मायने में अनूठा था कि अवार्ड प्राप्त कर रही सभी महिलाएं लंबे समय से अपने अपने क्षेत्र में समाज उपयोगी कार्य कर रही है। साधना न्यूज ने इन सभी प्रतिभावान महिलाओं की खोज की और सम्मानित किया। साधना न्यूज के इस आयोजन में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष राकेश अग्रवाल, इंदौर IDA अध्यक्ष यशपाल सिंह चावड़ा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन, कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर सिद्धांत जोशी, सेंट्रल इंडिया प्रेस के चेयरमैन विजय कुमार दास, पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त योगेंद्र महंत मौजूद रहे। परिवर्तन, राष्ट्र में परिवर्तन कोई ला सकता है तो मात्र शक्ति ला सकती है। अभी 4 दिन पहले ही हमने आपकी आराधना की, आपकी प्रार्थना की। पूरे विश्व में महिला दिवस था। उस समय पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में ये माना, मैंने कहा ना कि परिवर्तन प्रगति का नियम है। परिवर्तन की बुनियाद शिक्षा के पहले कोई है तो ये मातृ शक्ति है। इसलिए मैं मातृ शक्ति को नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। उस ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं, ईश्वर इस मातृ शक्ति को इतनी शक्ति देना जो राष्ट्र का भविष्य निर्धारित करे, हमारा राष्ट्र का सोच निर्धारित करे, राष्ट्र का संकल्प निर्धारित करे और देश का भविष्य निर्धारित करे। उसको इतनी शक्ति देना कि सकारात्मक जो देश का भविष्य आप बनाते हैं वो राष्ट्र के उस गौरव का, तेजस्वी और ओजस्वी देश के प्रधानमंत्री का सपना पूरा कर सके। आज साधना न्यूज ने उन प्रतिभाओं का जो सम्मान किया है, ये सम्मान आपका नहीं, पूरी मां शक्ति का सम्मान है। ये समर्पण का सम्मान है, ये सेवा का सम्मान है, ये उनकी क्षमताओं का सम्मान है। जब सेवा समर्पण का सम्मान हो तो वाकई में मैं, मेरे छोटे भाई सुरेश जी है ना, यहाँ पर कला भी दिख रही है, हमारी संस्कृति भी दिख रही है, आस्था और विश्वास भी दिख रहा है, और जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ वो प्रोग्राम कराए तो बाकी बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से सारी इन प्रतिभाओं को, मेरी बहनों को, मां शक्ति को बधाई और शुभकामना देता हूं। और मैंने कहा ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आज आपकी सेवाओं का जो साधना न्यूज ने किया है, आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करे। सुरेश जी, मैं सदैव काले जमाने से, सुरेश जी मेरे छोटे भाई थे। ये जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था 1985 में MLA बना था, जब मैं भी 25-27 साल का, तो जब से मैं इनको जानता हूं। मैं इस पवित्र काम के लिए इस पूरी चैनल के एक एक व्यक्ति को मैं
दिल से आभार और धन्यवाद देता हूं कि ऐसी प्रतिभाओं को, इन मां शक्तियों को, जो समाज में चाहे शिक्षा के रूप में, कला के रूप में, संस्कृति के रूप में, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में या समाज सेवी के रूप में जो प्रतिभाओं ने काम किया है, सारी प्रतिभाओं का जो आपने सम्मान किया है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में महिला दिवस तो 8 मार्च को है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 3-4 मार्च से लेकर आज 12 तारीख हो गई, लगातार हमारे बीच में हमारी आइए जल्दी आइए, एक कुर्सी लगा जी जी। तो लगातार कार्यक्रम इंदौर में हो रहे हैं और ये इस बात का संकेत है कि हमारी जो महिलाएं किस प्रकार हर क्षेत्र में, अभी पिछले ही 8 तारीख को हमने एक जीसैट इसमें कार्यक्रम किया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल में, जो शहरी क्षेत्र में इतने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ग्रामीण में मुझे लगता है कि अर्बन में इतने कार्यक्रम, तो रूरल में भी कार्यक्रम होना चाहिए। जब हमने सोशल मीडिया पर डाला तो मुझे बताते हुए खुशी है कि 112 महिलाओं का डाटा रूरल से आया, गांव से आया। और जब हमने उनके वीडियो मंगाए कि आप वीडियो भेजिए, आप करते क्या हैं, तो इतने वीडियो प्रेरणादायक थे। मैंने कहा, एक हमारे साथी थे, कि इनके गांव में जाके वीडियो बनाओ और पूरे देश में प्रचारित करो कि हमारे गांव की महिला भी इतना काम करते हैं। आप तो करते ही हैं, लेकिन हमारे गांव में भी इस कोविड के कारण जो आत्मनिर्भर भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए वो आत्मनिर्भर बन रही है। मैंने देखा खेती कर रही है तो ठीक है, लेकिन खेती के साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे कैसे वेस्ट टू वेल्थ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो साकार कर रही है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि इंदौर में जो एक हाट बाजार है, ये आपके लिए भी है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, कि जो ढक्कन वाला कुआं के पास में जो हाट बाजार है, उसमें अब ऐसी महिलाओं के लिए, क्योंकि इतने प्रोडक्ट वो बनाती हैं, पर उनको एक ही समस्या आती है जब मैं उनसे बात करता हूँ कि हम प्रोडक्ट तो बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन हम सेल क्या करें। एक सेल का प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। तो आने वाले दिनों में हम उसको और अच्छा डेकोरेट कर रहे हैं और आने वाले समय में हम स्व-सहायता समूह और हमारी महिलाओं को स्थान उपलब्ध कराएंगे ताकि वो जो बनाती हैं वो बिक्री करें। एक हमने गांधीहाल में कार्यक्रम किया था और इसी वेस्ट से वेल्थ, किस प्रकार से जो वेस्ट है उसमें से किस प्रकार के दिवाली के दिनों में हमने करा था। और मुझे बताते हुए खुशी है कि गांधीहाल में जो एग्जीबिशन लगाई थी उसमें बहुत सारा जो सामान हमारी बहनों ने बनाया था, लगभग सब बिक गया था। इसका मतलब लोग लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध कराएंगे। और मुझे लगता है जिस प्रकार महिलाएं कदम से कदम मिला के आगे चल रही हैं और भी आगे चलें और तेजी से बढ़ते हुए इस शहर, इस प्रदेश और देश को आगे ले जाए, यही शुभकामनाएं। साधना न्यूज को बधाई। लगातार 17 सालों से हमारे बीच में जनता की आवाज लेके आते हैं। मैं जब नगर निगम में कारपोरेट था, पार्षद था, तब से मैं साधना न्यूज को देखते आ रहा हूँ और वास्तव में हमारी बात को, हमारी सरकार प्रशासन की बात को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की बात को हमारे तक पहुंचाते हैं। एक ही ब्रिज का काम करते हैं और ये काम आप करते रहिए आगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साधना न्यूज द्वारा आयोजित महिला सम्मान समारोह में पधारे इंदौर के विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय जयपाल चावड़ा जी, साथ में पधारी इंदौर विश्वविद्यालय की कुलपति दीदी, साथ ही पधारे नारायण सिंह जी, अच्छा वो तो आए, सिद्धार्थ जोशी जी, चेयरमैन कोटिल अकेडमी को प्रणाम करता हूं, विजय कुमार दास जी, योगेन महंत जी, पूर्व राज्य मंत्री जी, आदरणीय ओम जी, साधना परिवार के प्रमुख आदरणीय पटेल साहब, आदरणीय पंकज जी,
सभी साधना परिवार के सदस्यगण, सभी मातृशक्ति, सबको प्रणाम करता हूं। आज साधना न्यूज द्वारा महिलाओं का सम्मान समारोह जो रखा गया, उसके लिए मैं साधना न्यूज को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। साधारणतः न्यूज चैनल वाले इस तो ज्यादा ध्यान महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं के आगे बढ़ने में काम करना, निश्चित तौर पे ये साधना न्यूज का एक बहुत अच्छा सोच है। मैं साधना न्यूज को बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। अभी जिन प्रतिभाओं को, मातृशक्ति को जो पुरस्कृत यहाँ पर किया है, उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उन्होंने अपना जीवन लगाकर जो उपलब्धियां प्राप्त की उसके बारे में सुनने के पश्चात तो बड़ा असमंजस है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में क्या बोला जाए, क्योंकि उनकी अपनी प्रतिभा है, उनके अपने कार्य हैं, वो शब्दों में बखान करना या उनको धन्यवाद देना ये इस मंच से काफी बड़ा है। और इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से साधना चैनल ने जो ये काम किया है अति उत्कृष्ट कार्य है और वो साधना चैनल इसके लिए साधुवाद का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है। साथ ही साथ जो बार बार सुनने को मिल रहा था कि 8 मार्च का कार्यक्रम और महिला दिवस और उनका सम्मान, मैं सोचता हूं कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें ये औपचारिकता निभाने की आवश्यकता तो नहीं है, किंतु फिर भी जो परंपरा है, चलन है, वो चल रहा है, उसको हम पूरा करते हैं। क्योंकि मातृ दिवस और ये मना करके हम उससे, उस ऋण से वो ऋण नहीं हो सकते। उस ऋण का कोई मूल्य नहीं है, उस ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वो परिवार का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो या देश का निर्माण हो। इस संसार को जो शक्ति बनाने वाली है उसको कैसे आप धन्यवाद कहेंगे, कैसे उसका आभार मानेंगे या कैसे उस ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं, ये समझ लोगों के लिए प्रेरक बन सके। इसलिए जरूर इस प्रकार के कार्यक्रम करके उनको, उनकी प्रतिभाओं को, उनके कार्यों की सराहना करने के लिए कार्यक्रम जरूर किया जाना चाहिए। इस काम को साधना न्यूज ने किया है, इसलिए मैं पुनः एक बार उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साधना न्यूज चैनल परिवार द्वारा आयोजित मातृशक्ति सम्मान समारोह में उपस्थित आदरणीय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की आदरणीय कुलपति रेणु जैन साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय जयपाल सिंह जी चावड़ा साहब, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, आदरणीय विजय दास जी, इस आयोजन के साधना न्यूज के प्रमुख आदरणीय पटेल साहब, पंकज भाई और उपस्थित नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारत वर्ष जो है, भारत जो देश है, इसमें हमेशा संस्कार, संस्कृति और शक्ति के रूप में मातृशक्ति की पूजा की गई है। कोई सा भी अवसर हो, पूरे 12 महीने 365 दिन किसी न किसी रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में हमेशा मातृशक्ति की आराधना की गई है, उनसे प्रेरणा ली गई है और हमेशा मातृशक्ति ने पूरे समाज को, परिवार को संभाल के रखना, संस्कारित करना, पोषित करना, शिक्षित करना और सुदृढ़ समाज की रचना है। ऐसी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। और जो महिला दिवस के रूप में हम आज जो सम्मान कर रहे हैं, वह साधना न्यूज द्वारा किया गया आयोजन अत्यंत ही प्रशंसनीय है और प्रेरणादायक भी है कि हमें मातृशक्ति का, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि हमेशा हम भारत में मातृशक्ति को पूरे 365 दिन ही सम्मान देते हैं और यही संस्कार, यही जो भाव है वो हमारे
सभी पुरुष वर्ग में भी रहना चाहिए और पूरे परिवार में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार की मातृशक्ति जो है वो अंग होती है और उनके बिगैर पूरा समाज अधूरा है। ऐसी मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं और सभी सम्मानित मातृशक्तियों को प्रणाम। पुनः पुनः साधना न्यूज को साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। घर में एक प्रयास बेटा चलो ट्राई करो, और इस ट्राई करो शब्द ने इतना अधिक बूस्ट किया है कि छत्तीसगढ़ पीएससी का एक डेटा मैं शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि वहां सिलेक्शन का रेशियो 67% है, रिजर्वेशन 33% था। फिर ये कैसे आ गया? कारण वही कि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंच रहा है जहां तक पहुंचना चाहिए, पर बावजूद इसके एक पॉइंट अभी भी है कि इस वर्ग में भी दो प्रकार की कैटेगरी बनते जा रहे हैं, एक जो समग्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं और एक वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए इन चीजों से वंचित हैं। तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना, लाडो योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं। आश्चर्य तब होता है जब लोगों को उस योजना की जानकारी नहीं है। तो जब ये जानकारी सब तक पहुंचे, और निश्चित रूप से आने वाला समय, ये तो कोई कह नहीं सकता, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, आने वाला समय मुझे लगता है कि पुरुष दिवस भी मनाना पड़ेगा। तो बस मैं अपनी बात को विराम देते हुए दो लाइन मुझे याद आ रही है जो मैं चाहता हूं कि महिलाओं का समर्पित कर दिया जाए। तो दो लाइन ऐसे कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। तो ये जो इम्पोर्टेंस है हमारे घर में, हमारे जिसके रूप में, हर रूप में मैं कहता हूँ ये, तो इस चीज को, इस शक्ति को सम्मान है, प्रणाम है, धन्यवाद आपसे का, स्पेशली भी आपका कि आपने इस मंच से आज संबोधित करने का मौका दिया। हम सबको उस दिन की प्रतीक्षा करना चाहिए जब ये दिवस अलग से मनाने की जरूरत ही न पड़े। तभी महिला और पुरुष हर स्तर पर समान रूप से कंधा मिलाकर देश के भविष्य को गढ़ें। तो उस दिन की प्रतीक्षा तो रहेगी, पर फिर भी क्योंकि महिला दिवस है तो महिलाओं के लिए आज खास दिन है। और जो सारी अभी प्रस्तुतियां हुई, बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर, क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो गीत संगीत से वो और सुंदर हो जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही महिलाओं को हमेशा से सम्मान दिया जाता रहा है। यहाँ तक कि जो मानवीय जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, ज्ञान, शक्ति, संपदा, सभी की अधिष्ठात्री देवियां ही रही हैं। माँ सरस्वती के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, या माँ लक्ष्मी के रूप में, तीनों ही जो विशेष पक्ष होते मानवीय जीवन के, उसके अधिष्ठात्री देवियां ही रही हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में पुरातन काल से नारियों को कितना ज्यादा सम्मान दिया जाता था। लेकिन थोड़ा समय के साथ साथ जब विदेशी आक्रांता आने शुरू हुए तो हमारी संस्कृति की जो एक विशेषताएं थी थोड़ी लुप्त होती चली गई, और धीरे धीरे नारियों को पर्दे के अंदर रखा जाने लगा और वो एक तरह से अंधकार, अज्ञान के अंधेरे में डूब गई। लेकिन फिर भी क्योंकि नारी जो है वो जिजीव विषय का प्रतीक है, वो उसको कभी इस तरह से बांध के नहीं रखा जा सकता। तो धीरे धीरे नारियां आगे आ रही हैं और अपनी पूरे इस विश्व में अपनी जगह बना रही है। इसमें जो सरकार है या अपना जो पुरुष वर्ग है, इनका भी सहयोग को नकारा नहीं जा सकता। जितने भी हमारे समाज के जागरूक नागरिक हैं, जैसे कि हमारे जो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो अभी थोड़े जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो अभी आगे नहीं आ पाए हैं, चाहे नारियां हो चाहे पुरुष हो, उन सबको हम आगे लाने का प्रयास करें। ये आज के आधुनिक समाज की हम सभी जिम्मेदार नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम जो सभी इस तरह के लोग हैं उनको आगे लाएं। अतिथियों का अभिवादन किया साधना न्यूज मध्य प्रदेश के एडिटर इन चीफ एवं आयोजक सुरेश पटेल ने। तो वहीं पुष्प गुच्छों से स्वागत किया मार्केटिंग हेड मनीष विश्वकर्मा, सचिन जोशी, निखिल साहू, सीनियर रिपोर्टर संजय सिंगर ने। छत्तीसगढ़